की आवश्यकता नहीं है, अति प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। और जो बाकी जो चीज़ें हैं इनके लिए हम जब इकट्ठा करते हैं, जहाँ की पत्नी है और पुत्र हैं और पशु हैं और घर है और संपत्ति है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इतना सब प्रयास करना पड़ता है। तो आज के श्लोक में वो बताते हैं प्रहलाद महाराज कि इतना प्रयास हमने किया, हाँ, पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, पशुओं के लिए, धन संपत्ति के लिए, घर मकान के लिए, लेकिन होता क्या है, चला ये जो है चले जाते हैं, या तो ये छोड़ के हमें छोड़ के चले जाते हैं या हम इनको छोड़ के चले जाते हैं, हमारे साथ में रहेंगे नहीं। और कोई भी प्रिय, हमारा कुछ भी प्रिय कार्य नहीं होता, हमें जो है अशांति और चिंता ही केवल मिलती है और कुछ नहीं होता। और जो भगवान हैं उनको प्रसन्न करने में कोई ज़्यादा खास प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि वो पहले से ही हमारे हृदय में हैं और सखा मित्र की तरह वो पहले से ही रहते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने में ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आप केवल हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करो, आप कहीं भी बैठ कर के जाप करो, आपको ना तो इसमें कोई परिश्रम करना है, ना आपको कुछ पैसा देना है, और आप कर सकते हैं। और भगवान को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। तो भगवान को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको परम शांति मिलेगी इस जीवन में, और जीवन के अंत में शाश्वत स्थान यानी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो भगवान जो है हमारे साथ रहते हैं और जन्म जन्म हमारे साथ रहते हैं, और वो जो है हमें छोड़ के नहीं जाते। जबकि पत्नी हैं और पुत्र हैं और पशु हैं, ये सब जो है हमें छोड़ के जाते हैं या फिर हम इनको छोड़ के जाते हैं, हमारे साथ में रहते नहीं। तो जो भगवान हमारे जन्म जन्म हमारे साथ में रहते हैं और वो हमारे मित्र हैं, तो अगर उनको हम प्रसन्न करते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है और हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, हर प्रकार की सुरक्षा भी प्राप्त होती है, और वो ज्ञान भी प्राप्त होता है जिसके द्वारा हमें भौतिक संसार, जो जन्म मरण का जो संसार है, उसको हम लांघ सकते हैं, उसको हम पार कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक जो रास्ता है वो बहुत आसान है और जिसमें सब प्रकार की सुरक्षा और सुविधा है, और दूसरा रास्ता है जो कि बहुत कठिन है और उसमें हर प्रकार से अशांति मिलेगी और कष्ट मिलेंगे, और इसमें जो है नरक की प्राप्ति होगी। तो ये जो है प्रहलाद महाराज तुलना कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 38 में उन्होंने बताया कि जो है विषय भोग की संपत्तियां हैं, उनको इकट्ठा करने में आपको जो है मतलब क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होगा, है ना। और आज के श्लोक में बताते हैं कि वो सब जो है सब चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। हम भी चलायमान है, हम भी चले जाते हैं छोड़ करके, और ये हमको छोड़ के चले जाते हैं। जबकि भगवान हमारे हृदय में है, कभी छोड़ के नहीं जाते। हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे किसी भी होने में जाएं, भगवान हमारे साथ में रहते हैं। उनको प्रसन्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, परम शांति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।